अब देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स में एक बढ़िया खरीदारी है। खरीदारी ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक में आज चौतरफा खरीदारी। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई प्लस इंडसइंड बैंक। आरबीआई ने आज इंडसइंड बैंक को एएमसी सब्सिडरी बनाने को मंजूरी के बाद शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ साथ नोमूरा का एक नोट भी आया इसके ऊपर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंचन मौजूद भी हैं। तो कंचन, आज बढ़िया तेजी इंडसइंड बैंक में, क्या डिटेल आपके पास? जी, तो न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 1580 का। पहला रीजन तो आपने दे दिया है कि बैंक को आरबीआई से एएमसी सब्सिडरी को सेटअप करने के लिए अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते अब जो बैंक है वो म्यूचुअल फंड्स का मैन्युफैक्चरर बन के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सीधा सीधा समझे तो म्यूचुअल फंड कारोबार से भी इनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ेगी, लेकिन इनका जो स्केल है वो कितना बड़ा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा की इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे हमें नज़र में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड कारोबार में एक्सपेंशन और म्यूचुअल फंड कारोबार के एक्सपेंशन की ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों को लेके एक बढ़िया नोट आया नोमूरा का और उसका इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल के लिए। और स्टॉक में एक अच्छा अप मूव है। आप इंडसइंड बैंक लेकर आए, करीब 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और 1383 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। भाई वापस वो नोमूरा का नोट लेकर आए कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उसमें बोली है कि एएमसी कारोबार में एक्सपेंशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एएमसी कारोबार में स्लोली एंड स्टेडली किस तरह के नए नंबर्स जो कि कंपनी ऐड ऑन करती है, वो पार्ट भी इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। इसीलिए उन्होंने पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर 1580 का रखा है। डिस्पाइट न्यूट्रल रेटिंग है उसके बावजूद भी 1580 का एक टारगेट रखा हुआ है। शिल्पा मैम, क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में एंड साइमल्टेनियसली एचडीएफसी बैंक भी देखिए कि रेंज के अपर एंड के आसपास आता है, वही 1685 वाली रेंज और वहाँ से फिर वो घूम जाता है। क्या करना चाहिए दोनों में? जी, यहाँ पे अगर इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक में 1360 पे एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 1360 1358 जोन्स होल्ड कर रहा है तब तक आप 1420 के लेवल्स के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस डेफिनेटली लॉन्ग रह सकते हैं। 1420 के ऊपर सस्टेन करता है देन अपसाइड इज वेरी मच ओपन टिल 1500, तो लंबा टारगेट इसके ऊपर आपको आ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप अभी भी इंडसइंड बैंक में कर सकते हैं। वहीं पे एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली एक रेंज बाउंड है जहाँ पे 1660 अपसाइड में है और नीचे की तरफ 1600 पे सपोर्ट है। तो ये जो 60 पॉइंट्स का रेंज है, एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन प्लेइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग अपसाइड लेवल्स ऑफ 1700 1720 की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आइदर आप वेट कीजिए, आपको डाउनसाइड में मिले तो आप इसमें बाय कर लीजिए, या फिर अपसाइड रेंज की तरफ आता है तो आप सेल कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाता है। शिल्पा मैम, लास्ट टाइम जब हम मिले तो बात हुई थी हमारी टीसीएस को लेके और आपने 4500 के टारगेट दिए थे जो अचीव हो चुके हैं अब। अब आप क्या देख रहे हो उसमें? जी बिल्कुल, टीसीएस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी चीज़। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4500 जोन्स पे तो एक सपोर्ट फ्रेश ऑप्शन चेन में बनना चालू हो गया है और अगर ये सच में सस्टेन होता है तो यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट्स है वो टूवर्ड्स 4750 से लेके 4800 है। तो अगेन आपको यहाँ पे एक 10% का रफली कप मूव मिल सकता है। इनफैक्ट नए ऑल टाइम हाई पे टीसीएस कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा मैम मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पर